राधिका, तुम यहाँ चेंगिस्तान में आर्यमन के साथ किसी न्यूज के काम के लिए आई होगी ना? आर्यमन को कुछ काम था। राधिका, हम यहाँ से चलते चलते बात करेंगे। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा और आहना मैम को ढूंढना होगा। चलो तुम मेरे साथ। सूजी, आहना नहीं मिलेगी अब हमें, कभी नहीं मिलेगी। वो मर चुकी है। मैंने मारा है उसे, पर अब तेरी बारी है नागिन की दासी। कहा था ना, तेरा भी वही हाल करूंगी जो तेरी नागरानी का किया है, उस अनंता का। तुझे क्या लगता है तूने मेरी नागरानी को मार दिया? मूर्ख है तू। अनंत कुल की नागरानी है वो। शिव का वास उनकी सांसों पर है। उनका अंत लिखना ना किसी इंसान के हाथ में है और ना ही तेरे जैसे शैतान ड्रैगन के हाथों में। वो जिंदा है, वो लौटेंगी और महाकाल की तरह तेरा काल बनकर आएगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपरा जी के सामने पास्ट डिस्कस मत कीजिए। वो उन्हें याद करने की कोशिश करती हैं और इससे उनके दिमाग पर प्रेशर आता है और ये उनके लिए खतरनाक है। सॉरी, मैंने तो बस कॉलेज के बारे में पूछा था। इट्स ओके, लेकिन आज के बाद से यहाँ पे कोई इसके पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेगा और इसे कोई पूछेगा नहीं। जी सर। ख्याल रखिए। अपरा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि तू जान है हमारी। तू तकलीफ में होगी तो क्या हम चैन से जी पाएंगे? तू ना घर चल, तेरे लिए मैं बेल का शरबत बनाती हूँ। यहाँ गर्मी में बैठ के तेरी हालत कितनी खराब हो गई है, देख तो। चल घर जाते। ओ जी मम्मी जी, गर्मी में तो मेरी भी हालत खराब हो जाती है। आपको पता है, रसोई में काम करते 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 मेरी तो बहुत ही हालत खराब होती है। मैं इनसे कितनी बार कह चुकी हूँ, सुनिए जी, किश्तों में ही ले लो, पर एसी या कूलर कुछ तो ले लो। और ये तेरे भैया इतने कंजूस है कि बोलते हैं हाथ वाला पंखा घुमाओ और गर्मी मिटाओ। हाथ के वाले पंखे से कैसे गर्मी मिटाऊंगी मैं? पर भाभी कुछ भी कहो, एक चीज है जो भैया आप पर दिल खोल के लुटाते हैं। क्या? आप पे प्यार।
चलो ना, यहाँ बहुत गर्मी बढ़ गई है। मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। चल चल। सच सिर्फ वो नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं। लेकिन जब तक हम सही सवाल पूछना नहीं सीखेंगे तब तक जवाब मिलना मुश्किल है। दी, क्या हुआ आपको? आई एम ए फैन ऑफ दिस मैन। कितनी अच्छी न्यूज़ डिलीवर करता है ये। अरे इसको क्या हुआ? अपना तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो माँ। चल चल। हाँ, ये इतनी भारी मशीन मैंने अकेले कैसे उठा ली? अरे वो माँ तुम्हें रोज हल्दी वाला दूध पिलाती है ना, उसी का कमाल है माँ। चलो चलो घर चलते है ना। चल चल। हिलो मत बर्नी, तुम्हें बहुत चोट लगी है। नहीं पता, मुझे नागरानी को ढूंढना होगा। राधिका ड्रैगन है और उसने दावा किया है कि उसी ने नागरानी को मारा है। बर्नी, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें तलाशने के साथ साथ उन्हें भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नागरानी का कुछ पता नहीं चला। और अगर वो आर्यमन से प्यार करती थी तो उनकी शादी राधिका से कैसे होने दी? उसे रोकने भी नहीं आई। तुम चाहे कुछ भी कहो, सब लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ कि मेरी नागरानी जिंदा है और मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। भाई, ये कल के एडिशन की न्यूज़। ठीक है, डन डन डन। श्योर सर, थैंक यू। ओके। आप लोग बोल रहे थे ना कि फंडिंग अच्छी हुई तो हम लोग डिजिटल जाएंगे। एक बड़ी कंपनी है परफेक्ट मीडिया, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है। मैंने आज शाम 7 बजे उन्हें स्काईलाइट रेस्टोरेंट बुला लिया है। ओके? भाई, आई गेस मौका अच्छा है, हमें मिलना चाहिए। अपरा, आज शाम को तो मैं तुम्हारी भाभी के साथ बाहर जाने वाला था। ओ अब भाभी से इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है क्या? आप एक काम करिए ना, आप उन्हें भी वहीं ले आइए, उनकी आउटिंग हो जाएगी और हमारी मीटिंग। साउंड्स गुड। जानकारी के मुताबिक कुछ चेंगिस्तानी ग्रुप्स ने हमारे भारत देश में हम लोगों के बीच रहकर धीरे धीरे अपना नेटवर्क खड़ा किया है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कब तक ये लोग मेरे चेंगिस्तान के खिलाफ ऐसे ही छापते रहेंगे? पूरा खून खौलता है मेरा ये सब देखकर। मैंने मैनेजर से बात की है इनके साथ मीटिंग रखवाने के लिए। लेट्स सी। हमें किसी भी कीमत पर इस न्यूज़पेपर को अपने हाथ में करना होगा पूरा, वरना ये लोग ऐसे ही हमारे बारे में छापते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। वी नीड टू डू दिस मच। आर्यमन से बात करती हूँ मैं। ओके। तुम फिर पी रहे हो आर्यमन? एविडेंटली। Can't do this, just stop. Come on, let's go. Come. Where? मैनेजर ने नहीं बताया तुम्हें, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो आर्यमन। कुछ कंपनीज ढूंढी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साथ में चलना होगा। चल। और तुम राधिका समझती नहीं हो, मैंने तुमसे कहा था मुझे सिर्फ मेरे काम ने जिंदा रखा है, ये न्यूज़ वाले ने। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए बिजनेस डील्स करूं, then you my dear wife can go straight to hell, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हम समझ में आ रहा है, इस कंपनी का चेहरा हो तुम्हारे में, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो स्टाफ भी तो ग्रो करेगा ना, साथ में सब साथ में ग्रो करेंगे। अच्छा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सब मैनेज करके रखा है। जस्ट हैव टू कम विद मी। स्टॉप इट, कम।
सुनो जी, आपने तो मुझसे कहा था हम डिनर पे आए हैं, ये डिनर की प्लेट में काम कहाँ से आ गया? बोलो। चंदन जी 7 बजे की मीटिंग थी, 7:30 हो गए, क्या हो रहा है? सर क्या करे, दिल्ली का ट्रैफिक है सर। मैडम और आर्यमन सर बस पहुंच ही रहे होंगे। क्या आर्यमन जी आ रहे हैं? जी। हो जी सुना आपने? इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े लोग। सुना है बड़े लोगों के वक्त में भी महंगाई होती है, क्योंकि वो टाइम पे आते ही नहीं है, क्योंकि उनका वक्त महंगा होता है। हो जी, इतने बड़े लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। आ गए वो लोग। सॉरी मैडम, वो गलती से धक्का लग गया। इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम कहाँ है? इधर है, आइए दिखाता हूँ। चंदन जी, आपने तो कहा था परफेक्ट मीडिया कंपनी कोई और चला रहा है। जी सर, कंपनी के ओनर आर्यमन सूरी सर ही हैं, लेकिन उसे संभालती उनकी वाइफ है राधिका सूरी। ये गंध, ये तो नागिन की गंध है, मगर ये यहाँ क्यों आ रही है? आर्यमन तुम मीटिंग शुरू करो ना, मैं जस्ट वॉशरूम से आती हूँ। मैं आती हूँ। जी। हेलो जी, माई सेल्फ खुशी शर्मा, ये मेरे हस्बैंड आशुतोष शर्मा। आपको पता है हमारी अपरा है ना, मेरी प्यारी ननद आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत ही नहीं, बहुत 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 बड़ी फैन है। मैं तो कहती हूँ वो फैन नहीं है, वो तो एसी। लो जी सुनो, मैं नहीं कहती थी, एसी की बात आ ही जाएगी, ले लो। वैसे सर आप क्या लेंगे? कॉफी, चाय, कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय? ये है? ये मिलेगी? नहीं,